नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम 9 वाट का एलईडी बल्ब इस बॉटम एलईडी को लगा करके कैसे रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक 9 वाट का एलईडी बल्ब है जिसका एनसीपीसीबी और ये इसका जो ड्राइवर है पूरी तरीके से ये ख़राब हो चुका है। देखिए कैपेसिटर भी जल गया है और इसका एक पीएफ भी जल चुका है, यानी ये सर्किट पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों हम इन बॉटम एलईडी को लगा करके हम इस बल्ब को पूरी तरीके से रिपेयरिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि किस तरीके से इस बॉटम एलईडी को लगाएंगे और अपने 9 वाट एलईडी बल्ब को हम जला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। बॉटम एलईडी को इस हीट सिंक प्लेट में हम इस तरीके से सुपर ग्लू से चिपका लेंगे। तो दोस्तों इस एलईडी को चिपकाने से पहले ये देखिए इसकी लेग जो है इस एल्युमिनियम प्लेट में टच हो रही है दोनों साइड। तो हम क्या करेंगे कि इसकी लेग को ऊपर की तरफ यानी इस तरीके से ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। इन दोनों लेगों को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे ताकि इसमें जो हमारी हीट सिंक प्लेट है इसमें टच ना हो। तो दोस्तों इसको लगाने से पहले हम इसका प्लस माइनस जान लेते हैं कि इसमें हमारा प्लस माइनस कौन सा है। और ये हमने ले लिया है मल्टीमीटर और इसको हमें बजर की रेंज पे सेट करना है। और हम अब जानते हैं कि इसका प्लस माइनस कौन सा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, रेड प्रोड हमने राइट साइड में रखा हुआ है और ब्लैक प्रोड हमने लेफ़्ट साइड में रखा हुआ है। तो ये जो हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। रेड प्रोड वाला हमारा लेग जो है प्लस है और ब्लैक प्रोड वाला जो लेग है ये हमारा माइनस है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम प्लस की जगह रेड वायर जोड़ेंगे और माइनस की जगह ब्लैक वायर जोड़ेंगे। तो हम इन सारी एलईडी में छोटे छोटे वायर के टुकड़े लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको एलईडी में प्लस माइनस की लेग में इस तरीके से रेड और ब्लैक की वायर को जोड़ लेना है। और अब दोस्तों ये जो हीट सिंक प्लेट है इसमें हम सुपर ग्लू से एलईडी को इस तरीके से चिपका लेंगे। तो चलिए हम इसको सुपर ग्लू से चिपकाते हैं। ये हमारे पास सुपर ग्लू है तो इससे हम एक एक एलईडी को अच्छी तरीके से चिपका लेते हैं। इस तरीके से आपको चिपका लेना है। इस तरीके से आपको एलईडी को चिपका लेना है। अब दोस्तों हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो मैंने जो वायर लगाई है रेड और ब्लैक, रेड वायर हमारी प्लस है और ब्लैक वायर हमारी माइनस है। तो हम इन एलईडी को सीरीज में कनेक्शन करेंगे। तो सीरीज में कैसे कनेक्शन करेंगे तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं। तो ये हमारा इस एलईडी का जो ब्लैक वायर है यानी जो हमारा माइनस है इसको हम हटा देंगे और जो हमारा प्लस वायर है इसको हम माइनस लेग पे एलईडी पे जोड़ देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा जुड़ गया। अब फिर से हम दूसरी एलईडी का ब्लैक वायर को हटा देंगे यानी माइनस वायर को हटा देंगे और प्लस वायर को माइनस लेग पे एलईडी के जोड़ देंगे। अब इसी तरीके से फिर से हम ब्लैक वायर को हटाएंगे और प्लस को माइनस वाली दूसरी एलईडीज़ पे जोड़ते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा एलईडी सीरीज में जुड़ चुकी हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको सीरीज में कनेक्शन कर लेना है एलईडी के। अब लास्ट में हमारा प्लस और माइनस, तो ये हम इसमें हम अपने एलईडी के कनेक्शन देंगे इसको जलाने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम 220 वोल्ट से डायरेक्ट जलाएंगे। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा सर्किट बनाना पड़ेगा। तो उस सर्किट को हम बनाते हैं। तो दोस्तों इस एलईडी का सर्किट ड्राइवर बनाने के लिए हमें इस तरीके से 4 डायोड लेने हैं और जिसका नंबर है IN 4007। और इस तरीके से आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है जैसे कि ये बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 डायोड का आपको ब्लैक पट्टी आपस में इस तरीके से जोड़ देना है और इस साइड सिल्वर पट्टी आपस में जोड़ देना है। और यहाँ पे सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी आपस में जोड़ना है और सेम इधर सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी इस तरीके से आपको जोड़ देना है। और जो ब्लैक पट्टी है यहाँ से हमें
डीसी आउटपुट माइनस सप्लाई मिलेगा और सिल्वर पट्टी के साइड हमारी दो आपस में जो सिल्वर पट्टी जुड़ी हुई हैं यहाँ से हमें प्लस आउटपुट डीसी सप्लाई मिलेगा और यहाँ पे हम एसी सप्लाई के वायर जोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे इस सर्किट को बनाते हैं। अब दोस्तों हमें एक पीएफ कैपेसिटर लेना है और जिसका नंबर है 105J 400 वोल्ट। तो इस पीएफ को हम इस सर्किट में जोड़ेंगे। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर जो हमने बनाया है तो इसके एसी पॉइंट में, जो कि हमारा सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी हमारा जुड़ा हुआ है, ये हमारे एसी पॉइंट है। सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी इधर भी हमारा जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों हमारे एसी पॉइंट हैं। तो कोई सा भी एक लेग को आपको पीएफ के लेग के साथ जोड़ लेना है। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लेग के साथ ब्रिज रेक्टिफायर को जोड़ लिया है। और दोस्तों जो हमने ये रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इस पीएफ कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए, इसकी वैल्यू है 1 मेगा ओम क्वार्टर वाट। अब दोस्तों हमें एक कैपेसिटर लेना है और जिसका नंबर है 4.7 UF और 450 वोल्ट। तो दोस्तों इसका जो प्लस माइनस होता है, तो ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है, जो वाइट पट्टी है, इस पट्टी के सामने जो लैग होती है ये हमारी माइनस होती है। और कैपेसिटर को इस तरीके से घुमाएंगे तो यहाँ देखिए कोई पट्टी, कोई निशान नहीं है। तो इसके सामने जो लैग होती है ये हमारी प्लस होती है। तो इसी तरीके से हम अपने ब्रिज रेक्टिफायर में प्लस माइनस में इसको कैपेसिटर को जोड़ेंगे। तो ये जो ब्लैक पट्टी दोनों एक साथ जुड़ी हैं डायोड की, तो ये हमारा माइनस है और सिल्वर पट्टी दोनों एक साथ जुड़ी हैं तो ये हमारा प्लस है। और कैपेसिटर में हमारा जो प्लस होता है इस साइड होता है जहाँ कोई निशान, कोई पट्टी नहीं है, तो ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। तो माइनस के साथ हम माइनस लेग को जोड़ेंगे और प्लस के साथ हम प्लस वाली लेग को जोड़ेंगे। तो चलिए हम प्लस और इधर हमारा माइनस, तो कैपेसिटर को भी हम की जो लेग है प्लस माइनस की, हम उसी तरीके से जोड़ लेते हैं इसमें। तो कुछ इस तरीके से आपको कैपेसिटर को जोड़ लेना है प्लस माइनस में। अब हमें दो वायर लेनी है, रेड और ब्लैक, जो हमारी प्लस माइनस की वायर है। तो रेड वायर को हम प्लस में जोड़ेंगे, तो ये हमारा प्लस है, तो इसको हम प्लस में जोड़ेंगे। और जो ब्लैक वायर है इसको हम माइनस में जोड़ेंगे। तो ये हमारा प्लस और माइनस, ये हमारी डीसी आउटपुट सप्लाई हमें यहाँ से मिलेगी। और ये हम दोनों वायर अपनी एलईडी में जोड़ेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम अपनी दोनों प्लस माइनस की वायर को हम एलईडी में जोड़ लेते हैं। तो ये हमारी माइनस वायर को मैंने हटा दिया है और ये माइनस वायर को हम एलईडी की लेग पे इस तरीके से जोड़ लेते हैं। और फिर हमें इस प्लस वायर को हटा देना है और ड्राइवर के प्लस वायर को एलईडी में जोड़ देना है इस तरीके से। तो ये हमारे एलईडी के कनेक्शन हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से आपको एलईडी के कनेक्शन कर लेने हैं। सर्किट ड्राइवर के प्रोटेक्शन के लिए हमें एक रेजिस्टेंस लगाना होगा 100 ओम। तो दोस्तों इसको भी हम जोड़ लेते हैं। रेजिस्टेंस को हम प्लस वाली लेग पे जोड़ लेते हैं इस तरीके से। और इसके आगे हम अपनी प्लस वाली वायर को रेजिस्टेंस के दूसरे लेग पे जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा दिया है 100 ओम। तो ये हमारी सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। अब दोस्तों हम अपनी एसी के वायर यानी 220 सप्लाई के वायर को हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट हमारे खाली हैं, सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी, यहाँ पे हम एक वायर एसी का जोड़ेंगे और दूसरा वायर हम यहाँ जोड़ेंगे। तो ये हमारी 220 सप्लाई यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो ये हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो तार पहले से लगा दी है। तो ये देखिए दोस्तों, तो इसको हम एक वायर हम पीएफ की लेग में
कनेक्शन कर लेते हैं। और दूसरा वायर हम डायोड के लेग पे जोड़ देते हैं, जो हमारा एसी पॉइंट है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको पूरी तरीके से कनेक्शन आपको कर लेना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस ड्राइवर को अच्छी तरीके से हम इसमें बंद कर लेते हैं। तो इस ड्राइवर को हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं ताकि हमारा इसमें अच्छी तरीके से ये बंद हो जाए और कोई भी दिक्कत ना आए। और ये आपस में दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं और इसको पन्नी तरीके से आपको लपेट देना है ताकि ये आपस में कहीं भी टच ना हो। तो इस पन्नी को हम अच्छी तरीके से लपेट देते हैं। और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे। इन दोनों वायरों को इसके बीच वाले होल से हमें निकाल देना है ताकि ये हमारा अच्छी तरीके से बंद हो जाए। प्लस माइनस पे हम इसको वायर को हम जोड़ देते हैं एलईडी के, और इस तरीके से हम वायर को सेट कर देते हैं। और वायर को अच्छी तरीके से अंदर की तरफ मोड़ दें और इसको इस तरीके से बंद कर दें। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बंद हो चुका है। अब इसकी हम कैप लगा देते हैं और हमें एक चेक करने के लिए, इसकी टेस्टिंग करने के लिए एक होल्डर ले लेते हैं और होल्डर में इसको लगा देते हैं। और ये हमारे पास है मेन बोर्ड, तो हम इसको 220 सप्लाई में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 220 सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों हम एक बार रूम की लाइट बंद कर देते हैं इसकी रोशनी देखने के लिए। तो ये मैंने पहले से हम स्विच ऑन कर देते हैं। तो ये हमारा एलईडी बल्ब जल गया है और रूम की लाइट को बंद कर देते हैं। ये दोस्तों आपको जो ब्लिंकिंग नज़र आ रही थी, ये ब्लिंकिंग होती नहीं है, सिर्फ आपको कैमरे में नज़र आ रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एलईडी बल्ब अच्छी तरीके से हमारा ये रिपेयरिंग हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरह ये ग्लो कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप बॉटम एलईडी को लगा करके एलईडी बल्ब को दोबारा से रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।